हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आरबीएल बैंक के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज जो लो बनाया है वो है 126.8, जो कि इसका ओपनिंग है, एंड डे लो है 124.75। 52 वीक्स लो है 123.80, यानी ये अपने 52 वीक्स लो के करीब से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। एट दैट मोमेंट 132 के करीब ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर। इस पर्टिकुलर स्टॉक अभी एक रेंज पे चल रहा है जिसमें इसका जो लो है वो 120 से 150 के बीच है, एंड 150 जाएगा तो थोड़ा शॉर्ट होगा, 125 120 तक आएगा तो थोड़ा इसमें बाइंग आएगा। ऑल दो स्टॉक के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज नहीं है। मार्केट कैप 7,906 करोड़ है। एंड अगर हम स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो एट दैट मोमेंट टेक्निकली स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड है, यानी किसी भी वक्त स्टॉक में एक मूवमेंट आ सकता है। मनी फ्लो इंडेक्स एंड रिलेटिव आरएसआई एमएफआई में इसका स्कोर है 22.3 एंड 16.7। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो 30 तो बहुत दूर की बात है। एमएफआई में इसका स्कोर है 16.7 एंड आरएसआई में 22.3, यानी अगर स्टॉक में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आया है तो ये स्टॉक 150 तक भी जा सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म। देन शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें फिर से आए या फिर थोड़ा शॉर्ट और हो। सो जिन लोगों ने इसको शॉर्ट किया है वो थोड़ा कॉशियस रहे, यानी ऊपर की तरफ 135 136 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है इन द शॉर्ट टर्म। एंड अगर हम स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 194 200 डेज एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 186 100 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का रेंज है, वहां से स्टॉक बहुत नीचे। बट जिस कारण स्टॉक में करेक्शन आया था वो था आरबीआई का कुछ डेवलपमेंट। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट जब स्टॉक बहुत गिर गया था तो आरबीआई ने क्लैरिफाई दिया था कि जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो कि डिपोजिटर्स है उनको कोई खतरा नहीं है। बैंक की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया। सो डेफिनेटली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर बैंक, बट फिर भी मार्केट थोड़ा कॉशियस है एंड डरा हुआ है ना। अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को टेक्निकली देखें सो इसका जो नीचे की तरफ सपोर्ट है 123 118 113 एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 137 141 है। एट दैट मोमेंट ये 130 से 135 के बीच ट्रेड कर रहा है, यानी 137 142 दीज आर द रेजिस्टेंस, एंड सपोर्ट जो है वो 123 118 एंड 113। हालांकि ये स्टॉक 52 वीक्स में 120 के नीचे नहीं गया। सो एट दैट मोमेंट 120 इज अ वेरी वीक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंड आई एम पर्सनली बिलीव कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि इनका एनपीए जो है वो सुधरा है। सो आने वाले क्वार्टर तक शायद लोग इसको देखना चाहते हैं। अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक देगा, एंड शॉर्ट टर्म ये स्टॉक आपको 30-40% रिटर्न भी दे सकता है। फिर से ये स्टॉक 200 तक का मूवमेंट दे सकता है। अगर इस स्टॉक के पीयर्स के साथ कंपेयर करें, इसका जो मेन पीयर्स है उसमें बंधन बैंक शामिल है, बट इसका मार्केट का बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बंधन बैंक। बट आरबीएल बंधन बैंक इज अ सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फेडरल बैंक भी इसी पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बट जहाँ पे फेडरल बैंक एंड आईडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे बंधन बैंक एंड आरबीएल बैंक का परफॉर्मेंस खराब है। ऑल दो बंधन बैंक का परफॉर्मेंस सबसे खराब है क्योंकि इनके एनपीए बहुत बड़ा है कंपेयरिंग टू दैट। आरबीएल बैंक ने अपने एनपीए को सुधारा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी हमने नहीं देखा। एंड इन्होंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए विद द कोलैबोरेशन ऑफ बजाज फाइनेंस। ओवरऑल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द पर्टिकुलर बैंक, एंड सितंबर में इनके रिजल्ट में भी हमने अच्छा खासा सुधार देगा। सो नेक्स्ट क्वार्टर अगर थोड़ा सुधारता है तो डेफिनेटली शार्प बाउंस बैक हम देखेंगे, एंड आई डोंट थिंक सो ये 120 को ब्रेक करके 100 की तरफ जाएगा। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीए, जो ग्रॉस एनपीए वो 5.4% रहा, एंड नेट एनपीए 2.1%। यानी अगर हम ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए को थोड़ा डिटेल्स में देखें सो इन दैट केस हम थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब वहाँ पे बंधन बैंक का ग्रॉस एनपीए लेवल जो है वो 10% के ऊपर है, जो कि सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू दैट। आरबीएल बैंक का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है। डू का प्रॉफिट नेगेटिव 459 जो कि लॉस था लास्ट क्वार्टर, वहाँ से 31 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है कंपनी ने। सो आने वाले क्वार्टर्स में भी वी होप इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि अगर कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका खतरा अगर नहीं बढ़ता तो आने वाले टाइम में सारे बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर में हम अच्छा खासा बाइंग देखेंगे। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। सो इसका प्रोमोटर्स के पास उतना अच्छा स्टेक नहीं है, एंड 29% एफआई के पास है, डीआई के पास 25%। लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 45.7%, जिस कारण स्टॉक में इतना बड़ा सेल ऑफ आया, क्योंकि जहाँ पे डीआईएफआई उतना बढ़िया तो सेल नहीं करते इतना जल्दी, बट जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैनिक में उन्होंने बहुत सारा स्टेक सेल कर दिया। सो नीचे की तरफ जब बाई होगा तो इसमें बड़े रिटेल इन्वेस्टर एफआईडीआई डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे, एंड आई एम वेरी बुलिश। ऑल दो मैंने बहुत बार बोला है कि 170 180 अगर ये तोड़ता है नीचे की तरफ आ सकता है, बट इतना बड़ा डेवलपमेंट आएगा नहीं, स्टॉक इतना करेक्ट होगा उसका उम्मीद नहीं था। बट
डेफिनेटली जब बहुत गिरने के बाद स्टॉक कभी कभी बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, 120 इसका बहुत ही अट्रैक्टिव जोन है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक ये इसी जोन पर रहा, आई होप इसमें अच्छा खासा बाइंग हम देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड गुड।